कंगाल पाकिस्तान में लोगों का निकला दिवाला। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 रुपए लीटर का इजाफा। उधर जिसके दम पर पाकिस्तान उछलता था, सबने कंगाली में पाकिस्तान का छोड़ा साथ। चीन सऊदी ने भी दिया झटका। जी हां, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर CSK न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने रविवार को सुबह पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 रुपए लीटर की बढ़ोतरी की है। उन्होंने आज सुबह ये कीमतें 11 बजे से लागू करने की बात की ही। पड़ोसी देश पाकिस्तान की आर्थिक बहाली के बीच वहां की सरकार एक और बड़ा बोझ अपनी आवाम पर डालती है और डीजलों की कीमतों में इजाफा करती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसाक डार ने रविवार को सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में वित्त मंत्री डार ने कहा, सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर अटकलें बाजार में थी। इस वजह से हमें बाजार में कृत्रिम कमी को रिपोर्ट मिली ही। बता दें आपको, पिछली रात पेट्रोल की कीमतों बढ़ने की अफवाह में देश भर में पेट्रोल पंप की लंबी कतारें लग रही थी। पेट्रोल पंप में जो कतारें लग रही थी वो केवल अफवाह को सुनकर लग रही थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब पेट्रोल की कीमत 249.80 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि हाई स्पीड इन डीजल की कीमत 262 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। नए दरों के अनुसार अब केरोसिन की कीमत 189.83 रुपए प्रति लीटर और लाइट डीजल की कीमत 187 रुपए प्रति लीटर की। इतना इजाफा देखने के बाद पाकिस्तान का साथ उसके अजीज दोस्त चीन ने भी छोड़ दिया है। सऊदी अरब ने भी झटका दिया है। टीवी पर प्रसारित डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये अवमूल्यन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में महत्वपूर्ण उछाल आया है। 11% उछाल आया है। इधर सरकार की कीमतें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ लोगों की चिल्लाहट, लोगों की बदसूरत सब बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मंत्री ने लोगों के साथ कहा, सरकार पिछले 4 महीनों से तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की थी, परंतु मजबूरी में बढ़ोतरी करना पड़ा। पाकिस्तान को कम विदेशी कर्जा मिलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की 9वीं समीक्षा पर समय पर नहीं हो पाना है। जी हां, आपको बता दें, IMF ने गुरुवार को घोषणा की कि वह एक दल बातचीत करने के लिए पाकिस्तान भेजेगा। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान कंगाली के कगार पर पहुंच चुका है। उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज पाने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान को विदेशी ऋण में से केवल 5.6 अरब अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त हो चुका है, जो वार्षिक बजट का सिर्फ 1/4 के बराबर ही है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के संकलित आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई 2022 के दिसंबर 2022 तक 5.6 बिलियन डॉलर बतौर विदेशी ऋण प्राप्त हो सका है, जबकि बजट का अनुमान 22.8 बिलियन डॉलर का था। इसी वजह से केंद्रीय बैंक में रखे विदेशी मुद्रा भंडार में गंभीर सेंध लगी हुई है। पाकिस्तान को कम विदेशी कर्ज मिलने की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 9वीं समीक्षा का समय पर नहीं हो पाना है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में पाकिस्तान को 53.2 करोड़ डॉलर का कर्ज ही मिल सका है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान को सिर्फ चीन के वित्तीय संस्थानों को 82.8 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। यानी कि जितनी रकम आई उससे ज़्यादा रकम चुकाने में चली गई। नतीजन विदेशी मुद्रा भंडार 3.1 अरब डॉलर रह गया है। दिसंबर में प्राप्त कुल ऋण 53.2 करोड़ डॉलर में से लगभग 44% हिस्सा एशियाई विकास बैंक यानी ADB से आया है। ADB ने 23.1 करोड़ डॉलर दिए हैं। अब तक ADB ने पाकिस्तान को 1.9 अरब डॉलर का कर्ज दे दिया है। इसके साथ यह नुकसान सबसे बड़ा ऋणदाता बना हुआ है ADB, जो वार्षिक अनुमान का 1/3 है। पाकिस्तान के अखबार के सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान को 7.5 अरब डॉलर की वार्षिक अनुमान के मुकाबले केवल 20 करोड़ डॉलर की विदेशी वाणिज्यिक ऋण प्राप्त हुआ है। सरकार को अब उम्मीद है कि उसे वाणिज्यिक ऋणों में 6.3 अरब डॉलर प्राप्त होंगे, जो उच्चतर स्तर पर प्रतीत होते हैं। विश्व बैंक के एक प्रवक्ता ने यह भी बात कही। आपको बता दें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि बैंक बोर्ड में अगले वित्त वर्ष में राइज सेकंड के 450 मिलियन डॉलर के ऋण पर विचार किया जा सकता है।
बैंक की वेबसाइट ने बताया $600 मिलियन का एक और ऋण अगले वित्तीय वर्ष में विलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक यानी IDB ने $1.2 बिलियन से अधिक के वार्षिक अनुमान के मुकाबले सिर्फ $176 बिलियन का कर्ज ही पाकिस्तान को दिए हैं। जिनेवा सम्मेलन में IDB ने $4.2 बिलियन के ऋण की घोषणा की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार $3.6 बिलियन नियमित तेल वित्त पोषण का ही था, जबकि गणना इसकी 3 बार की गई थी। अब उधर पाकिस्तान के मित्र देशों में शुमार सऊदी अरब ने भी $800 मिलियन के वार्षिक अनुमान के मुकाबले सिर्फ $600 मिलियन ही पाकिस्तान को दिए हैं। वह रकम भी तेल ऋण सुविधा में दिए गए हैं। इसी तरह द्विपक्षीय लेनदारों में चीन का नाम भी शामिल है, जिसमें सिर्फ $55 मिलियन ही पाकिस्तान को दे पाया है। इसके अलावा फ्रांस ने $8.6 मिलियन और जर्मनी ने $4.5 मिलियन और दक्षिण कोरिया ने $19 मिलियन का कर्ज दिया है। आखिर किस किस से पाकिस्तान कर्ज लेता रहेगा? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं आपकी क्या राय है इस खबर पर। जी हाँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।